हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए इन फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा कि आई हैव सम क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स, उन क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि क्या कहते हैं, हमने अपनी जो बैचलर्स है वो अदर डिपार्टमेंट से करी हुई है, तो क्या हम एमए कर सकते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज में। पहले आई विल रिप्लाई दैट। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या एमए का सिलेबस रहता है, क्या क्या टॉप कॉलेजेस हैं, एंड एमए इन फॉरेन लैंग्वेज करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं, और क्या उनका एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन प्रोसेस कब ओपन होते हैं। तो आज की वीडियो में सारी चीजें कवर करी जाएंगी। एमए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, 2 साल की है, एंड इसको ओनली यूनिवर्सिटीज कैन ऑफर इट। आफ्टर डूइंग एमए इन फॉरेन लैंग्वेज आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। लाइक यू कैन वर्क इन एमएनसीज में, आप वर्क कर सकते हो, आप एम्बेसीज में जा सकते हो, एज अ ट्रांसलेटर जॉब कर सकते हो, टीचिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है। आजकल ग्लोबलाइजेशन इज अ की। हर कंपनी जो है वो अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बनाना चाहती है। वो दे डोंट वांट टू बी लिमिटेड ओनली टू देयर कंट्री। उनको अलग अलग कंट्रीज में जाना, एक्सपैंड करना, अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बनानी है। इस वजह से फॉरेन लैंग्वेज का स्कोप डे बाय डे बढ़ ही रहा है। एमए करते हो किसी फॉरेन लैंग्वेज में तो उस पूरी लैंग्वेज की आपको हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर सारी चीजें कवर कराई जाती है। फॉरेन लैंग्वेज करने के और भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक यू कैन डू इट फ्रॉम दी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एम्बेसी के लर्निंग सेंटर्स भी हैं। तो आपके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, बट जब स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हो तो वो थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। इवन जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है एक्सचेंज प्रोग्राम का। हमारे यहाँ पे जो सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का टाइप है बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ। उसके बाद उसके अंदर आपको एक्सचेंज प्रोग्राम का भी ऑप्शन मिलता है। फेमस यूनिवर्सिटीज है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आप पुणे यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कर सकते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी कर सकते हो, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है वहां से कर सकते हो, गोवा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीव कर दूंगी, अलॉन्ग विद की कौन कौन सी लैंग्वेज वो प्रोवाइड कराते हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते। लेट्स पिक द फर्स्ट क्वेरी। मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका हूँ सम अदर डिपार्टमेंट, अब मैं फॉरेन लैंग्वेज में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, दैट इज एमए इन फॉरेन लैंग्वेज। मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज, यस इट्स पॉसिबल। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको जिनको लगता है डाउट है, ऐसा पॉसिबल है, बट उनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम समझेंगे। तो तरीके होते हैं एमए इन फॉरेन लैंग्वेज करने के। पहला तरीका उन लोगों के लिए जिन्होंने जो अलग डिपार्टमेंट से आ रहे हैं और एमए इन फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले एलिजिबिलिटी होती है उनकी कि उनकी जो ग्रेजुएशन है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज, उन्होंने एडवांस डिप्लोमा करा होना चाहिए वो जिस लैंग्वेज में जाना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो फ्रेंच में जाना चाहते हैं तो उन्होंने कम से कम B2 तो उनको आता हो एडवांस डिप्लोमा का। एडवांस डिप्लोमा किस तरीके से आता है, सबसे पहले आपका आता है 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उसके बाद आपका आता है डिप्लोमा, फिर होता है आपका एडवांस डिप्लोमा। अगर आप प्राइवेट जगह से करते हो तो आपको ये जल्दी जल्दी भी कवर कर सकते हो, बट अगर आप नॉर्मल दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हो तो वहां पे पूरा 1 ईयर लगता है आपको ये डिप्लोमा करने का। पर प्राइवेट ऑप्शन इनको थोड़ा सा क्विक में भी कराते हैं, क्योंकि एडवांस डिप्लोमा इसलिए रखा गया है कि अगर आप एडवांस डिप्लोमा नहीं आता होगा तो आप उनकी स्टडीज को नहीं समझ सकते, क्योंकि एमए में लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। एक तो ये एलिजिबिलिटी हो गया, पहले आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपके पास एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए उसी लैंग्वेज का जिसमें आप एमए करना चाहते हो। सेकेंड थिंग, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। यस, एंट्रेंस एग्जाम के बिना सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होती। प्राइवेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सेंट्रल स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्रेंस के बिना आप किसी भी में नहीं जा सकते, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कई कॉलेजेस में रिटर्न एग्जाम होता है, काफी ने इसको चेंज करके कंप्यूटर बेस्ड कर दिया। उसके बाद कई कॉलेजेस का वाइवा भी होता है। दे वांट टू लिसन ऑल्सो कि आप उस लैंग्वेज में क्या बेसिक कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो ये एक प्रोसेस होता है। इसको करने के बाद आपकी एमए इन फॉरेन लैंग्वेज में इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होती है। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी जिन्होंने फॉरेन लैंग्वेज के अंदर ही अपनी ग्रेजुएशन करी हुई है, उस कॉलेज से करी, डिफरेंट कॉलेज से, सब कुछ क्राइटेरिया में हल्का फुल्का चेंज होता है, तो उनको पहले 50% उनके लिए सीट रिजर्व होती है और 50% उन बच्चों के लिए रिजर्व होती है जो अलग डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके अंदर आपका जो भी बीए इन फॉरेन लैंग्वेज का जो भी आपने लैंग्वेज चूज करी होगी एमए के लिए, उसका जो बीए का पूरा सिलेबस है वही सारा कवर होगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर आप एडवांस डिप्लोमा आपने करा होगा तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप उस एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सको। तो उसमें वही चीजें आपकी कवर होंगी, आपकी हिस्ट्री क्या होती है उस लैंग्वेज की कवर होगी, उसकी ग्रामर सारी कवर होगी, उसका लिटरेचर कवर होगा, उसका कल्चर कवर होगा। तो ये सारी चीजें कवर होगी उसके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर।
बट अगर आप MA इन फॉरेन लैंग्वेज अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लेते हो तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। सारे कॉलेजेस आपके जुलाई में ही स्टार्ट होते हैं, तो उसके 3-4 मंथ्स पहले एटलीस्ट आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। आपको वेबसाइट पे जाना होता है कॉलेज की, वहाँ से जाके आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, उसको फिल करके सबमिट करना होता है, उनकी जो भी कंडीशंस होती है उन्हें फुलफिल करना होता है। उसके बाद आपकी जब एप्लीकेशन चली जाती है, फिर उसके बाद आपकी एंट्रेंस डेट आती है, एंट्रेंस डेट के लिए आपका एप्लीकेशन होता है। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाती है कॉलेज के अंदर। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स, आई विल हैप्पी टू आंसर इट।